सुप्रभात मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत का द्वितीय पाठ बिलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता का मतलब है कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। मतलब कि पंचतंत्र के लेखक तो आपको पता है कि विष्णु शर्मा थे और पंचतंत्र में 5 तंत्र थे, इसलिए उसका नाम पड़ा पंचतंत्र। यह कहानी जिसमें से तीसरे तंत्र में से ली गई। तीसरे तंत्र का नाम था कोकुलुकीयम। तो पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इनमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आपको यह भी पता है कि पंचतंत्र के में मुख्य पात्र पशु पक्षी होया करते थे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा पाठ। तो यह रहा हमारा दूसरा पाठ। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् मतलब किसी, वने वन, किसी वन में, खरनखरः नाम सिंहः किसी वन में खरनखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमणः श्रद्धार्थं न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह किसी दिन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे उस दिन खाने को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः मतलब तब सूर्यास्त के समय में एकां महतीं गुहा, महतीं का मतलब बड़ी, एक बड़ी गुफा, दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, एक बड़ी गुफा को देखकर वह बोला, नूनं एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। जरूर ही रात को कोई जानवर या कोई जीव इस गुफा में आता है। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामीति। मैं यहीं पर बैठकर उसका इंतजार करता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच इस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल वहाँ पहुँच गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह देखता है कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाते तो दिखाई दे रहे हैं पर बाहर आते नहीं। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टो अस्मि। शृगाल सोचने लगा, अरे मैं तो नष्ट हो गया। नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। मेरे बिल में तो सिंह है, तत् किम करवाणि, तब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुमारब्धम्। यह सोचते हुए वह थोड़ा दूर जाकर खड़ा हुआ और बोला। दूरस्थ रवम कर्तुमारब्धम, इसका मतलब है दूर जाकर खड़ा हुआ और बोला, भो बिल किम न स्मरसि। अरे बिल, अरे गुफा, या अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है।
यन्मया तवया सह समय कृतोऽस्ति यत् यदाहं ब्रह्मत् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। अरे बिल, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों के बीच जो समझौता हुआ था, जिसमें कि जब मैं बाहर जाकर वापस आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीय बिलं यास्यामीति। अगर तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंहः चिन्तयत्। यह बातें सुनकर सिंह सोचता है, इसका मतलब शेर सोचता है। नूनमेषा गुहाः स्वामिनः सदा समावहन् करोति परंतु मदभयाद न किंचित वदति। यह गुफा अपने स्वामी को हर दिन या हर वक्त आह्वान करती होगी, पर मेरे डर से वह चुप है, वह कुछ नहीं बोलती। अथवा साध्वीदम उच्यते। तब उसे एक श्लोक याद आया, वह बोलता है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया पर्वतन्ते नवाणी च वेपस्युता थुष्याधिको भवेत्। भय 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 अगर मन में हो तो हाथ और पैर थर थर कांपने लगते हैं और हमारे अंदर से कंपन शुरू होने लग जाती है और हम कुछ बोल नहीं पाते। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। तदहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्। तब उसने सोचा कि मुझे शृगाल का आह्वान करना चाहिए। ऐसा करके वह बिल में आएगा और मैं उसका भोजन कर लूँगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्। यह विचार सोचकर सिंह ने शृगाल का आवाहन करा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च शृगालम आह्वयत्। सिंह की ऊंची गर्जन से गुफा चिल्ला उठी, या आप कहते गूंज उठी कि शृगाल का गुफा कुछ ऐसे लगने लगी जैसे शृगाल का आवाहन कर रही हो। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। अन्य जो आसपास के पशु थे वे भी भयभीत हो उठे। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः। शृगाल भी कुछ दूर जाकर इस श्लोक को पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम। जो संकट के लिए पहले सोचता है या कठिनाई के लिए जो पहले सोचता है उसके लिए वह शुभ है, और जो बिना सोचे समझे कुछ करता है उसके लिए वह दुख की बात है, वह शोभा नहीं देता, वह शुभ नहीं होता। वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। मैं इस जंगल में बूढ़ा हो गया, रह के मैं यहाँ पर बूढ़ा हो गया, पर मैंने आज तक बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। धन्यवाद दोस्तों।